दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारत की नदियों से मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपीएससी, पुलिस, सुपरटेट, एसएससी और बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों मैं पूरी डिटेल के साथ कराऊंगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों तिब्बत में सांपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तो सांपो नाम से जानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। भारत, बांग्लादेश और तिब्बत में 2900 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग में भागवत वाली ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदी है दोस्तों, जिसे तिब्बत में सांपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह कैलाश पर्वत की एक हिमानी से पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। कहाँ बहती है? कैलाश पर्वत की हिमानी से पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती दोस्तों? तो बंगाल का दुख है दोस्तों वह दामोदर नदी कहलाती। कौन सी? दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है दोस्तों। साथ ही दो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस दोस्तों? बिहार का शोक। तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का है दोस्तों। इस नदी में आने वाली बाढ़ जिससे जनजीवन काफी प्रभावित होता है, इसे बंगाल का अभिशाप या शोक भी कहा जाता है। क्या जाता है दोस्तों? बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। नेक्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक निम्न घाटी का कारण विभ्रंश घाटी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है दामोदर नदी। कौन सी दोस्तों? दामोदर नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां दामोदर, महानदी, सोन और यमुना प्रमुख है दोस्तों। कौन कौन सी? दामोदर, महानदी, सोन और यमुना प्रमुख है। इन नदियों में दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से निकलती। किस निकलती है दोस्तों? विभ्रंश घाटी से निकलती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में जन्मी वाली दामोदर नदी के जल से दामोदर घाटी परियोजना संचालित होती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किस नदी दोस्तों? दामोदर नदी को अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं दोस्तों? तो स्रोत बिंदु जिनके एक ही हैं दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। कौन सी? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जो है स्रोत बिल्कुल एक ही है दोस्तों। कैसे आइए जानते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हिमालय में स्थित है, इसलिए कहा गया है कि स्रोत एक है दोस्तों। ठीक है। मानसरोवर नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी का पतन होता है और इसी के निकट सिंधु का पतन होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? लगभग 2900 किलोमीटर है दोनों की लंबाई। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो आइए कथन को पढ़ते हैं दोस्तों। पहले, घग्गर के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर में किया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। नालवा अमरकंटक क्षेत्र से गायब है। सही बात है। निजाम सागर माजरा नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों। बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है दोस्तों। हरिके रिवेरा से निकलती है और घग्गर नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? सरस्वती की सहायक नदी है, जो राजस्थान के थार में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के थार में स्थित है। नवादा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में। कहाँ? अमरकंटक में। माजरा नदी में निजाम सागर और गोदावरी की सहायक नदियां बेनगा नदी शामिल होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, गोविंद घाट किन नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो गोविंद घाट जो दोस्तों वह है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। कहाँ दोस्तों? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के
संगम पर स्थित है दोस्तों। कहाँ? मुंडा घाट में दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा में प्रमुख लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पूर्णावर्ती नदियां, इन नदियों का संगम स्थल गोविंद घाट में स्थित है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथियां दोस्तों। तो अलकनंदा और जो भागीरथियां दोस्तों वह देवप्रयाग में। कहा दोस्तों? देवप्रयाग में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी कहां दोस्तों? देवप्रयाग में है। भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी गंगा दोस्तों। कौन सी सबसे बड़ी और पवित्र नदी? कौन सी? गंगा, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर है, जो उद्गम गोमुखी हिमानी से होती है दोस्तों। कहां से? गोमुख हिमानी से होती है। असल में इस नदी का नाम गंगा, जबकि इसका दो शीर्ष नदी अलकनंदा भागीरथी ज्ञान देवप्रयाग में दोस्तों। कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ दोस्तों? देवप्रयाग में है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से उद्गमित होती है, मतलब वहां से उद्गम होता है, और अलकनंदा अलकपुरी के हिमनद से पतन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग करने में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी में वाटे नहीं है दोस्तों? कौन सी नदी का जो है गंगा दोस्तों वाटे नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बेटा। कौन सा दोस्तों? बेटा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। गंगा का उद्गम। तो गंगा जो उद्गम है दोस्तों वह गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से होता है। कहां दोस्तों? गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से होता है, जिसकी लंबाई दोस्तों 25 से 25 किलोमीटर। कितनी? 25 से 25 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोस्वामी, घाघरा, गंडक, त्रिपुरा, गंडक, कोसी और महानदी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियां। तो दाहिने तट की जो मुख्य सहायक नदियां वे यमुना है, टोंस नदी है, सोन और पुनपुन आदि नदी। नदियों के दोस्तों यहाँ पे अवरोही हो। क्या दोस्तों? अवरोही हो। नदियों के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों घटते क्रम में। तो घटते क्रम में दोस्तों गोदावरी आएगी, नामकरण नदी आएगी, तापी आएगी और महानदी आएगी। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों इनकी लंबाई। तो अवरोही क्रम के अनुसार नदियों का क्रम। तो गोदावरी की लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की 1312 किलोमीटर है, महानदी दोस्तों 855 किलोमीटर। साथ ही दोस्तों तापी नदी दोस्तों भाई 724 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 724 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। भारत में गंगा के मैदान में सघन आबादी मिलती है। इसका प्रमुख कारण गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी, जलवायु, वर्षा व समतलीय धरातल इत्यादि है दोस्तों। और भारत में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी गंगा ही है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं दोस्तों? तो दक्षिण भारत की नदियां दोस्तों में अपवाह तंत्र में दोस्तों वृक्षनुमा बनाती हैं। क्या दोस्तों? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां जो है प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र की रचना करती हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो यमुना नदी से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो वह हो जाएगी दोस्तों बेटा नदी। दोस्तों कौन सी? बेटा नदी जो है यमुना नदी से संबंधित नहीं है दोस्तों। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से उत्तर की ओर निकली हुई नदी पटना के पास गंगा में स्थित है, जबकि केन, बेतवा और चंबल नदियां यमुना में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है दोस्तों? तो सर्वाधिक आपूर्ति जो दोस्तों वह चंबल नदी करती है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन है चंबल नदी जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की पूर्ति करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए दोस्तों। चंबल नदी को राजस्थान का कामधेनु व चर्मणवती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में सबसे अधिक अवनालिका का अवतरण है दोस्तों। यह राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नमी वाला जल चंबल नदी में ही उपलब्ध है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों। महानदी का पुरातन छत्तीसगढ़ के आदिवासी में होता है। सही बात है दोस्तों।
गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें नहीं वाला पूछेगा तो नहीं वाला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों, ठीक। महानदी का उद्गम दोस्तों, तो महानदी का जो उद्गम है दोस्तों में छत्तीसगढ़ पठार में स्थित सिंघाबा श्रेणी से तथा यह पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कहाँ? पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई दोस्तों 858 किलोमीटर, कितनी? 858 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यों में है दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। कहां दोस्तों? महानदी पर अवस्थित है दोस्तों। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पर्वत में मुंबई के निकट स्थित नासिक के त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कुल लंबाई, तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां दोस्तों पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, सावरी, बांसे एवं मंजरा दाएं से शामिल होती हैं। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहां दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर, कितनी? 760 किलोमीटर लंबाई जो है कावेरी नदी की है। इसी नदी पर शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो सहायक नदियां दोस्तों वह हेमवती, शिमसा, कब्बानी, भवानी, नोयला और अमरावती नदियां हैं दोस्तों। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से दोस्तों। कुल लंबाई 724 किलोमीटर, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? 724 किलोमीटर है दोस्तों। ताप्ती नदी की सहायक नदियां, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वह पूर्णा, बैतूल, क्षिप्रा और मोर नदियां आदि शामिल है दोस्तों। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की मात्र 3 नदियां हैं दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण की गंगा जो दोस्तों वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कितनी? 1465 किलोमीटर है दोस्तों। इसका 44% भाग जो है महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके विशाल आकार एवं विस्तार के कारण इसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या है? बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों यह जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। कहां? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर जो दोस्तों दूध गंगा अवस्थित है दोस्तों। दूध गंगा नदी है चिन्नाब की सहायक नदी। किसकी दोस्तों? चिन्नाब नदी की सहायक नदी है दोस्तों। लूनी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है दोस्तों? तो आइए जानते हैं दोस्तों, कथन पहले पढ़ते हैं। यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, जी नहीं। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, जी बिल्कुल नहीं। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, बिल्कुल नहीं। यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। तो लूनी नदी के संदर्भ क्या सही दोस्तों? तो यह कच्छ के रन से दलदली भूमि में लुप्त हो जाती। कहां दोस्तों? कच्छ के रन से दलदली भूमि लुप्त हो जाती। कौन सी दोस्तों? लूनी नदी। ऑप्शन डी वाला है दोस्तों राइट आंसर हो जाए दोस्तों। लूनी नदी, तो लूनी नदी का उद्गम जो है दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। कहां दोस्तों? राजस्थान के अजमेर जिले में जो स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां कंडी, सकरी तथा जवाई नदियां हैं। यह नदी कच्छ के रन की दलदल भूमि में लुप्त हो जाती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी? लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का
परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लूनी नदी में। कौन सी दोस्तों? लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी अरावली पर्वत राजस्थान के निकट नाग पहाड़ी से निकलकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाह होते हुए कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है दोस्तों। इसका पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, लेकिन इसके आगे इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में दोस्तों भाई ताप्ती नदी गिरती है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन डी ताप्ती नदी जो दोस्तों भाई अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। ताप्ती नदी का दोस्तों उद्गम, तो ताप्ती नदी का उद्गम जो दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है दोस्तों। यह नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों में छिपरा एवं मोर जो है इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों सिंधु नाम से जाना है। किस नाम से दोस्तों? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाने वाली नदी तिब्बत में दोस्तों क्या दोस्तों क्वेश्चन? भारत में इरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, किसने? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाती है दोस्तों ये, ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने वाली नदी तिब्बत में इरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो अमरकंटक से दोस्तों वह नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम होता है दोस्तों। किसका? नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है दोस्तों। दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो दोस्तों उसका उद्गम दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम कहां से हो दोस्तों? झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित पलामू जिले के चंदवा गांव के पास से होता है दोस्तों। दामोदर नदी की कुल लंबाई, तो इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है दोस्तों। सहायक नदियां किसकी? दामोदर नदी की कोनार, जमुनिया और बराकर है दोस्तों। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है दोस्तों। कहां? पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती। कौन सी? दामोदर नदी दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अवस्थित अमरकंटक के पठार से होता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 1289 किलोमीटर है दोस्तों। विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रिफ्ट घाटी होकर यह नदी प्रवाहित होती है। इसकी जो प्रमुख नदियां दोस्तों में उत्तर से हिरन, वारना एवं दक्षिण से दुधी, तवाबा, शेर नदियां हैं दोस्तों। इस नदी पर स्थित जलप्रपात दुग्धारा, कपिलधारा और धुआंधारा इत्यादि जलप्रपात स्थित हैं। यह नदी बड़ौचा के पास ऐश्वरी का निर्माण करती है दोस्तों, ऐश्वरी का निर्माण करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है दोस्तों, तो दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी दोस्तों का बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर जाओ दोस्तों। खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का एक भाग है दोस्तों। यह राजसमंद जिले के बिजराल गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है तथा देवगढ़ के समीप से होती है हुई अजमेर जिले में बहने के पश्चात देवली टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। ये राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं दोस्तों? तो बीहड़ जो दोस्तों वह राजस्थान के चंबल बेसिन दोस्तों। कहाँ? चंबल का बीहड़ दोस्तों वैसे ही बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। तो चंबल बेसिन जो है दोस्तों भाई बीहड़ मिलते हैं कहाँ दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाए दोस्तों। राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है दोस्तों। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम और अंत है दोस्तों वह बैतूल में दोस्तों इसका उद्गम है और अंत कहाँ दोस्तों? खंबात की खाड़ी में दोस्तों, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ दोस्तों? बैतूल में और अंत कहाँ दोस्तों? खंबात की खाड़ी में है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाए दोस्तों। उद्गम दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के निकट सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है दोस्तों।
साथ ही दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर इसकी लंबाई दोस्तों। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह देवप्रयाग में मिलकर, कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग में मिलकर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जो है दोस्तों गंगा नदी बनाती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है दोस्तों। तो कौन सी एस्चुरी बनाती है दोस्तों, तो कावेरी नदी जो है दोस्तों में एस्चुरी बनाती है दोस्तों। कौन सी, भारतीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती और महा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अन्य नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए तो कौन सा युग्म जो है दोस्तों वह सही है दोस्तों। तो इसमें जो सही युग्म है दोस्तों वह सिर्फ मानस और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। कौन सी, तो क्या दोस्तों, मुख्य नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, मानस दोस्तों। तो ऑप्शन ए बी 3 वाला सही हो जाए दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाए केवल 3 दोस्तों। ठीक है, नर्मदा दोस्तों, तो नर्मदा की जो है दोस्तों सहायक नदियां हिरण, बारना, दूधी एवं तवा एवं शेर नदियां इसकी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, यमुना, यमुना दोस्तों चंबल, सिंधु, बेतवा के नदी दोस्तों इसकी क्या सहायक नदियां दोस्तों। मानस, मानस की दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी ब्रह्मपुत्र महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों अमरकंटक, महाबलेश्वर, बद्रीनाथ और नासिक दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक दोस्तों। कौन सा, अमरकंटक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाओ दोस्तों। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित महाकाल पर्वत के अमरकंटक से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा तथा सोन का उद्गम होता है दोस्तों। कौन सा, नर्मदा एवं सोन का उद्गम होता है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर सोन नदी बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, जबकि इसकी लंबाई कुल 780 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। कावेरी जल विवाद है दोस्तों। तो कावेरी का जो जल विवाद है दोस्तों वह कर्नाटक एवं तमिलनाडु का दोस्तों। किसका, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का जो है कावेरी जल विवाद है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी नदी उपनदी है दोस्तों। तो कौन सी उपनदी है दोस्तों किसकी, गंगा नदी घाटी की दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर है उत्तरी कोयल दोस्तों। कौन सी, उत्तरी कोयल दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी है दोस्तों। यह सोन नदी की सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। शंख नदी तथा दक्षिणी कोयल नदी राउरकेला के पास मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी भी कहलाती है दोस्तों। बराकर नदी दावना नदी की सहायक नदी है जो हुगली की सहायक नदी है दोस्तों। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों। तो जैविक मरुस्थल है दोस्तों वह दामोदर नदी कहलाती है। कौन सी, ऑप्शन सी दामोदर नदी जो है दोस्तों जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों। किस कारण, अपने प्रदूषक के कारण दोस्तों। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट, छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से विभिन्न औद्योगिक शहरों से होकर गुजरती है और यहाँ स्थित उद्योगों से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थों के कारण यह नदी प्रदूषित होती जाती है और जैविक मरुस्थल का रूप ले चुकी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों वह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा कावेरी, महानदी, कृष्णा एवं कावेरी दोस्तों ये जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी दोस्तों ये सभी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और बी सही, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में और लूनी कच्छ के रन में गिरती है दोस्तों। कहाँ? नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में और लूनी कच्छ के रन में गिरती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? तो उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है दोस्तों वह सतलज नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी? सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से होकर निकलती है दोस्तों। इसे राकस ताल या राक्षस ताल के नाम से भी जाना जा सकता है दोस्तों। इस नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर, कितनी? 1050 किलोमीटर है दोस्तों। यह नदी सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां स्पीति एवं ब्यास नदी है दोस्तों। इस नदी पर भांकड़ा के निकट भांकड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया, जिसके पीछे सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर जलाशय है दोस्तों। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम भारत के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। भारत में कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर, कितनी? 470 किलोमीटर लंबाई किसके? ब्यास नदी की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह हरिक के निकट सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम भारत में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी भारत में कुल लंबाई 725 किलोमीटर है दोस्तों। चिन्नाब नदी, चिन्नाब नदी का उद्गम जो है भारत के लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे के निकट से होकर निकलती है और भारत में इसकी लंबाई कुल 1180 किलोमीटर, कितनी? 1180 किलोमीटर लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार टॉन्स हिमालय नदी है दोस्तों? तो हिमालय पार टॉन्स नदी दोस्तों वह सतलज नदी है दोस्तों। कौन सी? सतलज नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर उनका अध्ययन किया जा सकता है, जिनमें हिमालय की नदियां, तो हिमालय की नदियां जिन नदियों की उत्पत्ति का स्रोत हिमालय से है, तो दोस्तों में गंगा एवं यमुना तथा अन्य सहायक नदियां हो जाती हैं। और हिमालय पार जो हिमालय के उस पार है दोस्तों उन्हें ट्रांस हिमालय नदियां कहा जाता है। जिन नदियों की उत्पत्ति का स्रोत हिमालय के पार है, जिनमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां शामिल होती हैं। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है दोस्तों? तो कोसी नदी जो गंगा मिलती है दोस्तों वह कुर्सेला दोस्तों। कहाँ? कुर्सेला स्थान पर जो है कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। कटिहार के कुशलेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो दोस्तों वह हिमालय से बहकर या हिमालय को काटकर आती हैं। जब कोई नदी अपने मार्ग से आने वाली भौतिक बाधाओं को काटती हुई अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो दोस्तों वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। तिब्बत से निकलने वाली प्रमुख नदियां सतलज, सिंध एवं ब्रह्मपुत्र हैं। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है दोस्तों। कहाँ? राक्षस ताल से निकलती है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा कर अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है दोस्तों। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। रामगंगा, रामगंगा जो दोस्तों नैनीताल से निकलने वाली नदी रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह दोस्तों, तो दोस्तों वह नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। यह तीनों नदियां दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। सिंधु नदी तिब्बत से 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट से
निकलती है। यह नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। सतलुज नदी, इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल में है दोस्तों। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकीला दर्रा के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमुंगनुडु हिमानी से निकलती है दोस्तों। यह हिमानी मानसरोवर झील के लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में यह नदी लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी तय करके हिमालय के उत्तर में सबके समांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपोक नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे क्या, सांगपोक नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी वेसिन है दोस्तों। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी वेसिन नदी दोस्तों वह है गोदावरी बेसिन दोस्तों। कौन सी, गोदावरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। द्रोणी बेसिन उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी विशेष नदी प्रणाली के अंतर्गत आता है, अर्थात एक मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां हैं जिस क्षेत्र में अपना जल इकट्ठा करती है वह द्रोणी कहलाती है। भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। भारत की दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, सबरी व पूर्णा और प्राणहित है दोस्तों। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी दोस्तों वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी। किसकी? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई से निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। तो सोन, नर्मदा और महानदी जो दोस्तों वह अमरकंटक से निकलती हैं। कहां? ऑप्शन बी, अमरकंटक से निकलती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। सोन, नर्मदा तथा महानदी का उद्गम है दोस्तों। अरे प्रवाह प्रतिरूप, इस प्रकार की नदियां का स्थान से निकलकर चारों दिशा में प्रवाहित होते हैं। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि नदियां अरी प्रवाह का निर्माण करती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है दोस्तों? तो भूमि बंधित नदी दोस्तों वह लूनी नदी हो जाए। कौन सी? लूनी नदी दोस्तों भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम दोस्तों अरावली श्रेणी के अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है दोस्तों। यह नदी भूमि बंधित नदी है दोस्तों। 320 किलोमीटर लंबी नदी अरावली के समांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रवाह में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां रिवर्स कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दोस्तों वह नर्मदा, ताप्ती एवं राप्ती है। तीनों नदियां दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। ठीक है। भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के समीप अमरकंटक से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियां पश्चिम वाहिनी है। राप्ती नेपाल की खाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड भारत के स्थित गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर या 1569 मील है दोस्तों। अपवा क्षेत्र है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो सिंधु क्षेत्र जो है दोस्तों मरुस्थल है। कौन सा? सिंधु क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी बनाती है दोस्तों। थार मरुस्थल राजपूताना और सिंधु नदी घाटी के निचले भाग मध्य में फैला हुआ है। अरबों ने जब 1710 में सिंधु विजय की थी तो इस मरुस्थल के कारण अपने राज्य का विस्तार सिंध से आगे नहीं कर सके। इस मरुस्थल ने कुछ समय तक अंग्रेजों को भी सिंध पर अपना आधिपत्य जमाने से रोक रखा था। अंग्रेज सिंध पर नजर इसलिए लगाए थे क्योंकि यह अफगानिस्तान और पंजाब का प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान और पंजाब का प्रवेश द्वार है। अंग्रेजों के सिंध के विलीन के बाद यह मरुस्थल भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था दोस्तों।